जय हिंद दोस्तों, आज मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग दोस्तों क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक इसमें थ्योरम है। ठीक है, तो वह थ्योरम क्या है? ये थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, या तो इसको थ्योरम भी बोला जाता है, एल्गोरिदम थ्योरम, और इसको लेमा भी बोला जाता है। तो इसमें से कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसको हम बाद में बता देंगे। ठीक है, चलिए लेमा भी लिख देते हैं। ठीक, लेमा, तो ये क्या चीज़ है? तो जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं कि 2 कोई नंबर है, अब 2 से 19 को हम डिवीज़न करेंगे तो क्या मेरा होता है, इसको 9 टाइम्स में देंगे तो 18 आएगा। अब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो इस पार्ट को तो रिमाइंडर बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे। और इसको क्या बोला जाता है? ये होता है आपका डिवाइज़र होता है। ठीक है, और ये आपका क्वोशिएंट होता है, और ये चीज़ होता है रिमाइंडर, और इस चीज़ को बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। ठीक है, तो एक्चुअल में ये होता क्या है? ये जो होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट होता है, प्लस का रिमाइंडर होता है। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये पहले भी आप लोग जानते होंगे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। और ये जो रिमाइंडर होता है दोस्तों, ये 0 से बड़ा होता है, ये तो इक्वल होता है रिमाइंडर, और ये जो होता है डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइजर से छोटा होता है हमेशा, इसका हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइजर। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन यही थ्योरम है आपका, और इसी की मदद से आपको इसका उपयोग क्या करके, मतलब इसका यूज करके आपको क्या करना है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ क्या चीज़ है इस चैप्टर में यही है दोस्तों। एचसीएफ क्या चीज़ होता है? मान लीजिए एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब बोलेंगे ये फैक्टर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप लोग पहले हम लोग निकालते थे लो क्लास में कि मान लीजिए 124 है और 24 है। ठीक है, तो इसका हमको एचसीएफ निकालना होगा। तो कैसे निकालते थे हम लोग? क्या करते थे, याद कीजिए। हम लोग क्या करते थे, इसका अलग अलग एचसीएफ निकालते थे, सॉरी एलसीएम निकालते थे। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, 2 बार में जाएगा ये। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3, यानी 3 2 जा 6 एंड 1, और 31 तो किसी का टेबल में आता नहीं है, तो ये 31 इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से निकाल देते हैं, तो इसको पहले लिख लेते हैं, 1 मिनट, इसको 24 का भी निकालेंगे। तो 2 12 2 6 जा 12, फिर से इसको जाएंगे 2 3 जा 6। ओके, ये तो 3 1 जा 3 कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग लिखते थे अलग अलग कि 24 इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 31, और 24 का क्या हो जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। बताइए दोस्तों, अब इसको हम लोग क्या करते थे, इसमें देखते थे कि हाईएस्ट कॉमन क्या है दोनों में से। ठीक है, दोनों डिजिट में से आपका हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, इसमें 2 2 है, देखिए ये 2 ये 2 और इसका ये 2 और ये 2, तो कितना 2 इंटू 2 इंटू मतलब दोनों में कॉमन आ गया। तो HCF इसका क्या लिखते थे हम लोग, HCF ऑफ 124 एंड 24 कितना होगा 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 दोनों में ही तो कॉमन है और दोनों में से हाईएस्ट भी है। ठीक है, तो ये होता था इसका HCF। तो हम लोग को ये मेथड ना यूज करके हमको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालने के लिए हमको यूक्लिड डिवीजन से निकालना होगा। ठीक है, तो यही इसका ये है। और फैक्टर क्या होता है, देखिए जैसे कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए x कोई भी नंबर है, तो इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में जब लिखेंगे a इंटू बी, मान लीजिए कोई भी, तो इसको जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो यही आपका क्या होता है, फैक्टर होता है। देन ए मान लीजिए ABCR फैक्टर, यहाँ पे क्या है ये ABC क्या है, फैक्टर। ओके, बस सही है। तो दोस्तों ये तो आपका नहीं, मतलब इस मेथड से आपको निकालना होगा। तो यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस मेथड से हम लोग कैसे HCF निकालेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, सम ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर को हम लोग छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए ये छोटा है, तो 24 को हम लोग डिवाइड देंगे, सॉरी 124 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो कितना टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में चल जाएगा शायद। ठीक है, तो 5 टाइम्स में 120 यानी आपका रिमाइंडर 4। तो देखिए ये तो आपका क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। तो हम लोग एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, नहीं तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर मेरा कितना है 24, क्वोशंट मेरा कितना है 5 और रिमाइंडर क्या है 4। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर अभी मेरा 0 नहीं आया है, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया है। दोस्तों आपको एग्जाम में इस तरह नहीं लिखना है, ये हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, आपको एग्जाम में इस तरह लिखना है। एग्जाम में आपको रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, और ये काम तब तक करना है जब तक ये आपको रिमाइंडर से आपको डिवाइजर को डिवाइड करना है, और ये काम तब तक करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और जहाँ आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपका काम खत्म, वहीं पे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो एक स्टेप हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये रिमाइंडर को और ये डिवाइजर के बीच काम करना। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो मेरा 4 रिमाइंडर है और 24 मेरा डिवाइजर है। तो कितना टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम में चल जाएगा, 6 4 जा 24 यानी मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं फिर से। तो डिविडेंड क्या है मेरा 24, ओके, और डिवाइजर 4 इंटू क्वोशंट मेरा क्या 6 है प्लस रिमाइंडर 0, यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया मेरा। तो जब भी आपका रिमाइंडर, यहाँ पे लिख देते हैं, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर इक्वल टू 0, तब रिमाइंडर से डिवाइजर को
डिवाइजर को डिवाइड करना बंद कर देंगे, डिवाइड देना बंद कर देंगे, ठीक है, बंद कर देंगे। ओके, यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो जीरो आपका आ जाता है, जब रिमाइंडर आपका जीरो आता है, तो ये लास्ट स्टेप में जो आपका ये डिवाइजर होता है, यही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। लास्ट स्टेप में डिवाइजर ही क्या होगा, एचसीएफ होगा, डिवाइजर ही एचसीएफ होता है, ठीक है, एचसीएफ होगा। तो लास्ट स्टेप में आपका डिवाइजर 4 है, यानी एचसीएफ ऑफ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इधर लिख देते हैं, एचसीएफ ऑफ, इसको मिटाते हैं इधर से, एचसीएफ ऑफ 124 एंड 24 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस ये बस इतना ही करना है। चलिए हम लोग अगला स्टेप में एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, तो यूज यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम्स टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, ठीक है। तो यूक्लिड डिविजन्स की हेल्प से हमको निकालना है इसका दो संख्या का, दो डिजिट सॉरी 2 नंबर्स का क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यूक्लिड डिविजन्स क्या कहता है कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट और ये प्लस का रिमाइंडर, ओके। तो चलिए हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और क्वोशेंट को क्यू मानते हैं, प्लस रिमाइंडर को आर, स्मॉल से सब मान लेते हैं, ठीक है। यानी फाइनली मेरा क्या होता है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर क्या होता है, 0 से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा और डिवाइजर से यानी बी से छोटा होता है, ओके। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब चलिए इसमें से आपको क्या करना है कि बड़ा वाला को मान भी सकते हैं अपने हिसाब से आसानी के लिए, बड़ा वाला को मतलब ए मानना है, यही आपका डिविडेंड रहता है, और छोटा वाला को बी मानना है, 135। तो बड़ा वाला को छोटा वाला से डिवाइड करना है आपको, और आपको यूक्लिड मतलब यूक्लिड डिवीजन जो थ्योरम है उसको लगाना है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो 135 क्या करना है, 135 से इसको डिवाइड करना है 225। तो 1 टाइम्स 135 आपका 0 90, ओके। तो इसको अब इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो क्या आएगा, डिविडेंट क्या हो जाता है, 225 इंटू इक्वल टू डिवाइजर 135, ओके, इंटू क्वोशेंट क्या है मेरा 1 और प्लस का रिमाइंडर 90। अब देखिए अभी रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तब तक आपको ये काम करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर नॉट मतलब 0 के बराबर ना आ जाए, तब तक आपको क्या काम करना है कि ये जो रिमाइंडर है आपको डिवाइजर को रिमाइंडर से आपको डिवाइड करना है। चलिए तो अब हम किस में काम करेंगे, इस पे और इस पे काम करेंगे। फिर से हमको क्या करना है, अब 90 से इसको डिवाइड करना है 135 को, तो 1 टाइम्स में भी जाएगा यहाँ पे 5, ओके। तो चलिए आपको अब इसमें फिर से हम लोग लिखते हैं। तो डिविडेंड चेक करो 135, ठीक है। तो 135 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइजर 90 इंटू क्वोशेंट 1 और प्लस का रिमाइंडर क्या है 45,
45 ले लेते हैं, सिंपल सा। ओके, इसमें भी आपका क्या है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए फिर से हमको क्या करना है, आपको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, 45 को 45 से 90 को डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है, और ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा वाला को हमें से छोटा वाले से डिवाइड करना है, वो तो डिवीजन का रूल ही है। तो ये 2 टाइम्स में चल जाएगा 90 यानी 0। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिविडेंड 90 चक्रीय एंड डिवाइजर 45 इंटू क्वोशेंट मेरा 2 प्लस का रिमाइंडर। देखिए अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया। रिमाइंडर जहाँ 0 आ गया तो लास्ट स्टेप में आपको जो डिवाइजर है, लास्ट स्टेप डिवाइजर इक्वल टू कितना आ गया, 45 इज HCF ऑफ 135 एंड 225। ओके, ये आपका आंसर हो गया, बस यहीं तक। चलिए अब नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये बड़ा वाला a मान लेते हैं, इसको b मान लिया। ठीक है, तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे इससे। तो रफ में हम लोग इसको करते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो इसको 3 टाइम्स में देंगे यदि, यानी चेक कर लेते हैं, 255 इंटू 3 टाइम्स में देंगे तो 15, 5 3 जा 15, 1 6 6 3 2 3 जा 6 6 1 7, यानी चल जाएगा। 3 टाइम्स में इसका क्या हो जाता है, 201। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट 3 प्लस का रिमाइंडर 102। ओके, चलिए देखते हैं, इसमें फिर भी आपका रिमाइंडर आपका अभी तक 0 नहीं है। देखते हैं कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलिए फिर से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 102 से डिवाइजर क्या है, 255, कितना टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में देखते हैं, तो 204 यानी 1 यहाँ पे 5, ये तो 0। ठीक है, चलिए इसको फिर से लिखते हैं हम लोग। तो डिविडेंड 255, डिवाइजर चेक कीजिए 102 इंटू क्वोशेंट 2 प्लस का रिमाइंडर, ये आपका आ गया। ठीक है, तो फिर भी आपका क्या गया, रिमाइंडर आपका नॉट इक्वल टू 0। इसको फिर से अगला स्टेप बढ़ाना है, तो फिर से आपको यहाँ पे 51 से आपको डिवाइड करना है। 51 से आपको डिवाइड करना है 102 को सॉरी। तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में 102 0। अब देखते हैं, तो यानी डिविडेंड 102 डिवाइजर 51 इंटू क्वोशेंट प्लस का रिमाइंडर 0। अब देखते हैं कि रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तब यहाँ आपको डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करना बंद कर देना है। ठीक है, ये जो लास्ट स्टेप में आपका आ गया, लास्ट स्टेप डिवाइजर ओके इक्वल टू 51 इज HCF ऑफ 867
255। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो चलिए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो क्या कर रहा है, पहले तो आपको प्रॉब्लम्स जो है सही से पढ़ना आना चाहिए, समझ में आनी चाहिए, इसके बाद सॉल्व में हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन के ही अंदर तो सॉल्व छिपा रहता है, ये आपको ध्यान देना होगा। क्या कर रहा है, तो ध्यान से हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहले तो आपको पढ़ना आना चाहिए। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q। एंड दोस्तों पहले तो पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव यानी इंटीजर्स जो होते हैं वो बिना पॉइंट वाले जितने भी होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स मतलब क्या हो गया मेरा, इंटीजर्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे क्या मेरा पॉजिटिव हो गया, नहीं सॉरी इंटीजर्स हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले क्वेश्चन का हम लोग पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एंड दैट द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज ए सम इंटीजर्स। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो मेरा इवन क्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, ये क्या हो गया मेरा, सारे ये मेरा क्या हो गया इवन इंटीजर्स। बाकी सब 1 3 5 7 9, ठीक है, ये भी इवन हो गया। ये सब जो क्या हो गया मेरे ऑड वाले हो गए, ये सब ऑड इंटीजर्स, ये वाले, ये नीचे वाले ऑड और ये इवन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या कहते हैं। क्या बोला, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, ओके, वो रटने वाली बात मत कीजिए, ठीक है। समझ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट यदि समझ गए तो कहीं से भी उठा के दे देगा या कहीं से भी कर देगा, तो आराम से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स मतलब क्या क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 4 6 8 10, ये होगा ना, चेक कीजिए। अब चलिए इसको 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 0 हो जाएगा आपका। फिर इसको जितना भी है इसको सारे को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे 2q है, हम लोग पढ़े थे इक्वल टू 2q प्लस सॉरी bq b इंटू क्यू प्लस r। तो यानी ये जो है डिवाइजर है ना, b हम लोग का क्या होता है डिवाइजर होता था, इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे सबको। 2 यानी 4, 2 टाइम्स में जाएगा 0, फिर ये 2 से देंगे 6 को, 3 टाइम्स में 0 रिमाइंडर, फिर इसको करेंगे अनसोन होगा, इसमें भी अनसोन 2 10 सॉरी 8 को पहले देते हैं 8, 4 टाइम्स में 8 0 एंड सो ऑन। इस तरह के हम लोग आगे भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अब यूक्लिड डिवीजन की मेथड से लिखेंगे। तो डिविडेंड 2 ओके, और डिवाइजर 2 इंटू क्वोशेंट प्लस का रिमाइंडर। फिर इसमें चेक कीजिए, डिविडेंड 4, डिवाइजर 2 इंटू क्वोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। फिर इसमें देखते हैं, सबको बारी बारी से लिखते हैं हम लोग। 6 डिविडेंड डिवाइजर 2 क्वोशेंट 3 प्लस रिमाइंडर 0। अब इसमें देखते हैं, तो डिविडेंड 8 डिवाइजर 2 इंटू
क्वोशंट प्लस का रिमाइंडर। ओके, तो इसमें देखिए हम लोग का क्या कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या निकलता है आपका। ये तो आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है। तो जितने भी आपका एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स जो आएंगे ना, इस फॉर्म में आएंगे। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर जो आएंगे इस फॉर्म में आएंगे। इंटीजर देखिए 2 तो आपका डिवाइजर है, 2 लिखेंगे इंटू, देखिए यहाँ पे 1, इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें 3 आया, इसमें 4 आया, हर एक में अलग अलग आ रहा है। तो इसको हम लोग क्यू मान सकते हैं, क्योंकि क्यू और प्लस यहाँ पे तो रिमाइंडर सब में 0 है। ठीक है, तो क्यू जो है यहाँ पे क्यू एक क्या है, सम इंटीजर्स है, सम इंटीजर्स, क्योंकि हमको ये जो क्वेश्चन में ये आपका मेंशन किया हुआ है कि क्यू जो है कोई एक इंटीजर्स। ठीक है, तो वो 0 भी 1 भी हो सकता, 1 से स्टार्टिंग होगा, लिख दीजिए क्यू इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 0 भी हो सकता है। चलिए, अब ये तो आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का आपका प्रूव्ड हो गया। 2q, जितना भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जितने भी होंगे इस फॉर्म में होंगे। अब नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ऑड वाले के हम देखते हैं। अब ऑड वाला क्या कहता है भाई, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। क्या आएगा हमारा ऑड इंटीजर्स, 1 से स्टार्टिंग हो, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, जितना आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसको अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, सबको बारी बारी से 2 से डिवाइड करेंगे। 1 को नहीं चलेगा, 0 1, फिर 2 से 3 को 1 टाइम्स में 2 1, फिर इसको 5 को करेंगे हम लोग तो 2 टाइम्स 4 1। ओके, फिर हम लोग इसको करेंगे 7 को 7 3 टाइम्स में 1। ओके, फिर हम लोग इतने करते हैं 9 तक, 4 टाइम्स में 8 1। चलिए अब इसको हम यूक्लिड डिवीजन के मेथड से लिखते हैं। क्या लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते थे ना, जहाँ पे a पे क्या होता है, डिविडेंट होता था, b डिवाइजर, q क्वोशंट, r रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डिविडेंट 1 इंटू डिवाइजर 2 इंटू क्वोशंट 0 प्लस का रिमाइंडर 1। फिर नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट ये है डिविडेंट 3 डिवाइजर 2 इंटू क्वोशंट 1 प्लस का रिमाइंडर 1। डिविडेंट 5 डिवाइजर 2 इंटू क्वोशंट 2 प्लस का रिमाइंडर 1 बचता है मेरा। फिर इसमें डिविडेंट 7 डिवाइजर 2 इंटू क्वोशंट 3 प्लस का रिमाइंडर एंड सो ऑन, जितना आप लोग लिख सकते हैं। तो इसमें आपका क्या कंक्लूजन निकलता है, चेक करते हैं इसको हम लोग। कंक्लूजन क्या निकलता है कि एवरी जितना भी ऑड इंटीजर्स होंगे, ठीक है, जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे, किस फॉर्म में होंगे, ऑड इंटीजर्स से होंगे, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 तो सब में है, 2 ले लेते हैं भाई, और इसके बाद 0 1 2 3, यानी ये क्यू मान सकते हैं इसको हम लोग,
इंटू क्यू, क्यू में क्या है इंटीजर से, तो देखिए 0 से स्टार्टिंग है तो 0 इंटीजर से ना, क्या बोला कि क्यू, क्वेश्चन में आपका मेंशन किया हुआ है क्यू इज सम इंटीजर्स, तो क्यू 0 से स्टार्टिंग हो रहा है 0 1 2 3, तो इसको क्यू मान लिया हम लोग। अब प्लस सब में देखिए 1 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 लिखते हैं हम लोग, बस सिंपल। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि क्यू इज सम इंटीजर्स, बस ये आपका कहानी खत्म। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी टाइप का और एगो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसी टाइप्स के और एगो प्रॉब्लम्स है उसको देखेंगे, तो ये क्या बोलता देखते हैं हम लोग कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स, जहाँ पे q क्या है इंटीजर्स है। जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है आपको इस फॉर्म में दिखाना है कि ये जो होगा 4q + 1 में होगा और एक 4q + 3 में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा। तो आपको ये वाला देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ये जो 4 जो है आपका डिवाइजर है, 4 से आपको क्या करना है, सबको डिवाइजर करना है या तो डिवाइड देना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, सेम टाइप्स का प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमको लेना है सिंपली 1 3 5 7, क्या है थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं 1 3 5 7, उसके बाद 9 11 13 15 17 और so on। ओके, तब हम इसको सबको 4 से डिवाइड करेंगे, यही आपको प्रूव करना है ना कि जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है उसको आपको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तब यहाँ पे 4 जो है डिवाइजर है, इसलिए हम 4 से हम इसको सबको डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, पहला 1 नहीं चलेगा या तो 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पे 1 बचेगा। फिर आपका 4 से आपको देंगे 3 को, 3 ये भी नहीं चलेगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर 4 को करेंगे 5, एक बार में 1 आ जाएगा आपको यहाँ पे। फिर से आपको 4 से 7 को करना है, यानी 1 टाइम्स में ये आपका 3, फिर 4 यानी 9 या 2 टाइम्स में 8 1। ठीक है, अब फिर से 4 को करते हैं, 4 से करते हैं 11 का, तो 2 टाइम्स में 8 3 रिमाइंडर। चलिए और कर देते हैं हम लोग, 4 को करते हैं 13, 3 टाइम्स में 12 1 बचेगा। अब हम इसको बस यहीं पर तक करते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन की मेथड से हम लोग लिखेंगे, तो क्या होता है a = BQ + R होता है। यहाँ पे a क्या है, a आपका क्या है, ये आपका डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q क्वोशेंट है, r रिमाइंडर है। ठीक है, चलिए तो पहले जितना भी रिमाइंडर 1 बचा है आपका उसको एक साइड लिखते हैं, और बाकी वाले को जितना 3 बचा है उसको अलग साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 बचा है इसको पहले लिखते हैं। तो डिविडेंड 1 इक्वल टू डिवाइजर 4 इंटू का क्वोशेंट 0 प्लस रिमाइंडर 1, आराम से दोस्तों। फिर इसमें देखते हैं हम लोग 1 वाला में, तो आपका डिविडेंड 5 डिवाइजर 4 इंटू क्वोशेंट 1 प्लस का रिमाइंडर 1। फिर आपको इसमें देखना है, तो डिविडेंड 9 डिवाइजर
4 इंटू क्वेश्चन 2 प्लस का 1। फिर अब हम लोग इसमें देखते हैं 30 वाला में डिविडेंड 30 और आपका डिवाइजर 4 इंटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर 1। अब आपका जितना भी ये वाला है 3 रिमाइंडर वाला, उसको एक साइड में लिखते हैं। तो डिविडेंड 3 इंटू इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर, ठीक है। और फिर इसमें डिविडेंड 7, इसमें 3 वाला में ध्यान दीजिएगा, डिवाइजर 4 इंटू क्वेश्चन 1 प्लस 3 का रिमाइंडर। अब इसमें वो लास्ट बचा है डिविडेंड 11 डिवाइजर 4 इंटू 2 आपका क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर 3। तो देखिए यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है, देखिए दोनों में यहाँ क्या निकलता है दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकलता है देखने से आपको कि यहाँ पे जितना भी यानी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ठीक है, सब में 4 है, 4 आ गया। अब देखिए 0 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्यू देते हैं क्योंकि क्यू क्या है, इंटीजर्स है, इसको हम लोग मान लिए क्यू। और सब में क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, ओके। और क्या आ रहा है इसमें, देखिए अब इसमें भी 4 आ रहा है, सब में ये भी 0 1 डॉट डॉट सम, इसमें भी आएगा इसी तरह। इसको रुकिए, और क्यू इसको भी नाम देते हैं 0 1 2 3, जितना इधर बढ़ते जाएगा इधर भी इसका बढ़ते जाएगा। अब प्लस रिमाइंडर में इसका क्या बच रहा है 3। तो हम लोग क्या देखें, या तो 4q + 1 या तो 4q + 3, या तो रिमाइंडर में 1 बच रहा है या तो 3 बच रहा है, देख लिया हम। तो ये तो आपको प्रूव करना था, जहाँ पे क्या है कि क्या है एक सॉम इंटीजर्स, ओके बस देन प्रूव्ड, ओके। दोस्तों ये वाला आप एग्ज़ाम में बनाएं, आपको हम 100% गारंटी देते हैं, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। यदि कटेगा तो उस कॉलेज या स्कूल में हमको बुला लीजिएगा, ठीक है। ये मेथड देखिए, आपको याद रटना नहीं है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कोई सब बहुत सारे बच्चे तो रट कर चले जाते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।